हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल में आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा पर आधारित आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है घा 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो इसका जो राइट आंसर है गा 10 मई 1963। 10 मई 1963। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग किस वर्ष बना? तो इसका जो राइट आंसर है खा 7 जून 1955। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है गा बाला साहब खैर, यानी बीजी खैर, यानी बाला साहब खैर। राइट आंसर गा। ये थोड़ा मिस्ड प्रिंट हो गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बीजी खैर, यानी कि बाल गंगाधर खैर। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है का 1987। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है खा 9। राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है घा 3 बार, यानी कि राजभाषा नियम 1976 को अब तक 3 बार संशोधित किया गया है, और वो 3 वर्ष हैं 1987, 2007 और 2011। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 30 होती है। राइट आंसर का। ये जो 30 सदस्य हैं संसदीय राजभाषा समिति में, उसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा 2 बार आ गया है। तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर है घा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है गा 3 उपसमितियां हैं, यानी कि संसदीय राजभाषा समिति की 3 उपसमितियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति द्वारा किया जाता है? यानी कि रेल मंत्रालय के अधीन जो कार्यालय आते हैं उनका निरीक्षण संसदीय राजभाषा की कौन सी उपसमिति द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है खा दूसरी उपसमिति। इसका जो राइट आंसर है खा द्वितीय उपसमिति। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है घा प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है का 1 वर्ष, यानी कि मुख्य राजभाषा अधिकारी का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने
वर्गों में बांटा गया है, यानी कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है खा 3, यानी कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को 3 वर्गों में बांटा गया है, और वो वर्ग हैं खा, का, खा और गा। अगला क्वेश्चन है 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा का पंडित गोविंद बल्लभ पंत या जीवी पंत। राइट आंसर है का पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि जीवी पंत। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है का मैथिली चरण गुप्त पुरस्कार योजना। काव्य संग्रह के लिए जो योजना चलाई जा रही है साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, वह है मैथिली चरण गुप्त पुरस्कार योजना। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है खा 3, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो भाषा प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित हैं वो 3 हैं। वो क्या कौन कौन से हैं? वो है प्रयाग, प्रबोध और प्रवीण। प्रयाग और प्रबोध, ये 3 जो है भाषा प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम हैं। अगला क्वेश्चन है राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है का गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग पाठ्यक्रम तैयार करता है। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका जो राइट आंसर है का नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा होती है वह अंग्रेजी होती है। अगला क्वेश्चन है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है 6 माह में एक बार होती है। तो इसका जो राइट आंसर है घा 6 माह में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 माह में एक बार होती है, यानी कि साल में 2 बार। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है का महाप्रबंधक। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अगला क्वेश्चन है राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है घा गृह मंत्रालय द्वारा, यानी कि राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है गृह मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है घा 5000। अगला क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका जो राइट आंसर है गा राष्ट्रपति को। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत
करती है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है का क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी है। तो इसका जो राइट आंसर है गा देवनागरी लिपि में हिंदी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो संशोधित हुआ था वो हुआ था 1967 में। तो इसका जो राइट आंसर है घा 1967। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गा 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है अंग्रेजी। राइट आंसर है घा अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा भी अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका जो आंसर है राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घा 1976 में राजभाषा नियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो राइट आंसर है गा 17वें, यानी कि 17वें भाग में संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के 17वें भाग में 9 अनुच्छेद हैं जो 343 से 351 तक हैं। राइट आंसर है घा 9। 17वें भाग में 9 अनुच्छेद हैं, वो हैं 343 से 351। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो इसका जो राइट आंसर है गा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। हिंदी में कार्यालय के जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए जो पुरस्कार योजना है वो है व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है घा उपर्युक्त सभी, यानी कि नियमित, गठन और पत्राचार केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली है। राइट आंसर घा, यानी कि नियमित, गठन और पत्राचार केंद्र सरकार के हिंदी कार्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो वह है नेपाली। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22, उसमें विदेशी भाषा कौन सी है? तो उसमें जो विदेशी भाषा है वह है नेपाली। तो राइट आंसर है घा नेपाली। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधित परीक्षाएं आयोजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है गृह मंत्रालय, यानी कि गृह मंत्रालय हिंदी संबंधित परीक्षा आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है घा प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी। यानी कि स्टेशनों पर जो उद्घोषणा होती है वह सबसे पहले प्रादेशिक भाषा में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। राइट आंसर है घा प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ? तो अंतिम बार जो संशोधित हुआ था वो 2011 में। राइट आंसर गा 2011।
यानी पहली बार 1987, फिर 2007, फिर 2011, तो अंतिम बार 2011 में संशोधित हुआ। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है गा वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्ष 2004 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया। वो 4 भाषा थी सबडोम, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। सबडोम यानी सा से संथाली, माँ से मैथिली, डो से डोंगरी और माँ से मैथिली। तो 2004 में जो है मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह होते हैं गृह मंत्री और अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष गृह मंत्री, और यदि पूछा जाता अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार शाब्दिक नियमों, विनिमयों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विधि मंत्रालय। यानी विधि मंत्रालय संविधान के जो शाब्दिक नियम हैं, विनिमय हैं, आदेश हैं, उनका जो अनुवाद करता है वह विधि मंत्रालय करता है। इसका जो राइट आंसर है घा विधि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो संसदीय समिति का जो पुनर्गठन हुआ था वह हुआ था 1976 में। राइट आंसर है खा, 1976 में संसदीय समिति का पुनर्गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक तौर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? यानी कि संविधान की मूल अनुसूची यानी कि मूल संविधान, यानी कि जिस समय संविधान जो है बना था उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो उस समय जो है 14 भाषाएं थीं। राइट आंसर है घा, मूल संविधान में जो भाषाएं थीं 14 थीं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को 1967 में शामिल किया गया। राइट आंसर है घा, 1967 में शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है गा 1992 में। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया और वह भाषा थी नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। नमक यानी कि ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। और यह जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो राइट आंसर है गा, 1992। अगला क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है घा, 2004 में। यानी कि सबडोम का मतलब है सा से संथाली, माँ से मैथिली, डा से डोगरी और बा से बोडो। सबडोम यानी कि सा से संथाली, बा से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली। और यह संविधान संशोधन हुआ था 2004 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया?
तो इसका जो राइट आंसर है खा 1992वें संविधान संशोधन, यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वह 4 भाषा थी सबडो, यानी सा से संथाली, बा से बोडो, डो से डोगरी और माँ से मैथिली। तो वह संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2004 में। अगला क्वेश्चन है, मैथिली चरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? तो मैथिली चरण जो पुरस्कार योजना है वो काव्य और गजल संग्रह हेतु प्रदान की जाती है। राइट आंसर है गा, काव्य और गजल संग्रह हेतु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है गा 351, यानी कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है का पहली उप समिति, यानी पहली उप संविधान की राजभाषा समिति में 3 उप समितियां हैं, उनमें से पहली उप समिति में जो है गृह मंत्रालय आता है। तो इसका जो राइट आंसर है पहली उप समिति के अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है खा दूसरी उप समिति के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय आता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंध के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है का, यानी कि धारा 4 के अंतर्गत जो है संसदीय समिति का गठन किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत संसदीय समिति का गठन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है का धारा 4। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है गा 210, यानी कि अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है, और अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है, और अनुच्छेद 343 में जो है तुम्हारा हिंदी, राजभाषा हिंदी के बारे में उल्लेख है, और 351 में हिंदी के विकास के लिए, यानी हिंदी के प्रयोग के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? तो ये जो अध्याय है भाग 17 में जो है भाषा का जो है उसके लिए प्रसार के लिए 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय में है? तो वह है अध्याय 1 में है। तो इसका जो राइट आंसर है अध्याय 1। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 3 का उल्लेख है। राइट आंसर है घा। राइट आंसर है घा। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो वह है अध्याय 4 में। राइट आंसर है का अध्याय 4 में जो है विशेष निर्देश के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? यानी कि गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है घा 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य से दूसरे राज्य
या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है घ अनुच्छेद 346। अगला क्वेश्चन है निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो इसका जो राइट आंसर है ग प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद की कृति निर्मला है। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है घ ईसा अल्लाह खां। इसका राइट आंसर है ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां की कृति रानी केतकी की कहानी। अगला क्वेश्चन है नाटक अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति जो है सभी मंत्रालयों में गठित की जाती है। इसका राइट आंसर है का सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाती है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का 41। केंद्रीय हिंदी समिति में 41 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है खा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन हुआ था, यानी कि संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन 1976 में हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष थे वह थे ओम मेहता। तो वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो है, यानी कि वर्ष 1976 में पुनर्गठित संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष थे वो ओम मेहता थे। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है खा ओम मेहता। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है का 1600। यदि 70% या उससे अधिक अंकों से जो है प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण की जाती है तो मिलने वाली पुरस्कार की राशि 1600 रुपये। अगला क्वेश्चन है नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है का जनवरी जुलाई में, यानी जनवरी जुलाई में नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर का जनवरी और जुलाई में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है? यानी कि देवनागरी लिपि में जो लिखी गई भाषा है वो नंबर 1 हिंदी है, नंबर 2 संस्कृत है और नंबर 3 मराठी है। और जो नहीं लिखी गई है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई गुजराती भाषा, यानी कि ये तीनों भाषाएं जो हैं हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। जो नहीं लिखी गई है वह है गुजराती। राइट आंसर गा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा खा गोपाल स्वामी अयंगर, यानी कि गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है केवल हिंदी में। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में
यदि सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को जनहित याचिका लगानी है तो उसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा गा केवल अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वह है संस्कृत। राइट आंसर है खा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो नागरिकों द्वारा यदि भारत के नागरिकों को द्वारा यदि हिंदी के प्रोत्साहन के लिए ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार के लेखन किया जाता है तो उन्हें राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है आपका गृह मंत्रालय द्वारा। उसकी जो राशि है वह 1 लाख है। तो इसका जो राइट आंसर है खा 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मियों की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मियों को कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है का 3 माह, यानी 3 माह पूरे होने पर वह रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? यानी रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10,000 और प्रस्तुति पत्र। तो रेल यात्रा वृत्तांत यानी कि यदि कोई पैसेंजर रेलवे में यात्रा कर रहा है और वह कोई लिखता है निबंध या कुछ वृत्तांत लिखता है तो उसके लिए जो पुरस्कार प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वह 10,000 एवं प्रस्तुति पत्र है। तो राइट आंसर है घा 10,000 और प्रस्तुति पत्र। अगला है क्वेश्चन है तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो वह है तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन वन लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। तो इसका राइट आंसर है घा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? यानी कि मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? तो न्यूनतम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। तो राइट आंसर है का न्यूनतम 100 पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु पर लागू नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है घा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गा 3। अगला क्वेश्चन है हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गा क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गा क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये है। तो इसका जो राइट आंसर है खा 5,000। अगला क्वेश्चन है सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो सरकारी कामकाज कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार जो है 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है गा 2 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी धनराशि क्या है? तो
अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल 2 पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी राशि 5,000 है। तो इसका जो राइट आंसर है घा, कुल 2 पुरस्कार और प्रत्येक को 5,000। राइट आंसर है घा। अगला क्वेश्चन है संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत की। तो इसका जो राइट आंसर है खा, 8 फरवरी 1959 यानी 8/2/1959। अगला क्वेश्चन है किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है गा, आंध्र प्रदेश और बिहार, यानी आंध्र प्रदेश और बिहार ने किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है या घोषित किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश और बिहार। राइट आंसर गा, आंध्र प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है इनमें से गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिससे वर्ष 2019 में शामिल किया गया? इनमें से गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिससे वर्ष 2019 में शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को गा क्षेत्र में रखा गया 2019 में, जब से धारा 370 को हटाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है का, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है? तो उच्च न्यायालय की भाषा जो है हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई का दर्जा जो है उस राज्य का राज्यपाल दे सकता है, बशर्ते उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा राज्यपाल ऐसा कर सकता है बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। राइट आंसर गा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है का, 17 जुलाई 1976 यानी 17/7/1976। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? कर्मचारी कोई भी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में कर सकता है, हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? यानी कोई कर्मचारी अपना जैसे एप्लीकेशन देना है या कोई कागज लिख के देना है तो वह हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। तो यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो वह है का, नियम 7(1) में। तो इसका जो राइट आंसर है नियम 7(1) में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है खा, 1/3/1971। जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है उसका गठन 1 मार्च 1971 को किया गया, यानी 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। राइट आंसर है खा। अगला क्वेश्चन है हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति सभी मंत्रालयों में गठित की जाती है। तो राइट आंसर है का, सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है खा, कुल 4 पुरस्कार निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो उसमें जो 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। राइट आंसर का।
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, जल्दी जल्दी चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है खा 1955। अगला क्वेश्चन है संविधान की अष्टम 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल हैं? 22। राइट आंसर घा। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है गा संसद, यानी कि संसद में जो है हिंदी के प्रयोग के लिए जो है उपबंध जो किया गया अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की जो राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये जो कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था 1963 में ही हुआ था। तो राइट आंसर 1963। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो 1967 में। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम के अधीन कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? राज्य को यानी देश को राजभाषा नियम के अधीन कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो वह है 3। का खा गा। हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या हैं? वह क्षेत्र हैं गा, का और खा। राइट आंसर 3 क्षेत्रों में तो का खा गा ही है। 3 क्षेत्र हो गए। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में है? तो वह है का क्षेत्र में। का क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधान। राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो राजभाषा नीति से संबंधित जो प्रावधान है भाग 17 में है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। तो राजभाषा नीति से संबंधित जो प्रावधान है भाग 17 में होंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषा हैं। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बीजी खैर। पहला क्वेश्चन ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति से संबंधित उपबंध जो है अनुच्छेद 120 में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 6 में राजभाषा नीति से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 210। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम जो है 1976 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के भाग 17 में 9 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। तो राइट आंसर नहीं, वो थे श्री जीवी पंत। राइट आंसर जीवी पंत। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1973 में गठित संसदीय रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो वह 1973 में जो गठित हुई थी संसदीय रेलवे हिंदी सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष थे श्री ललित नारायण मिश्र। राइट आंसर है श्री ललित नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो वो हुई थी 1955 में। अनुच्छेद 344 के आधार पर अनुच्छेद 344 में इसका उल्लेख किया गया राजभाषा आयोग की नियुक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1976 में जो है राजभाषा समिति का पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय उसकी अध्यक्षता की थी श्री ओम मेहता ने। राइट आंसर है दूसरा श्री ओम मेहता।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ? तो 1952 में जो है हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है 1952। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब किया गया? तो रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन 1960 में किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा 1960। बस आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।